जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि चाइना ने ज़ुहाई एयर शो के दौरान अपना दूसरा 5th जनरेशन फाइटर जेट J-35 को रिवील किया है और अकॉर्डिंग टू चाइना इस फाइटर जेट को F-35 को काउंटर करने के लिए बनाया गया है। ज़ुहाई एयर शो के दौरान चाइना की तरफ से J-35 के जिस प्रोटोटाइप को डेमोन्स्ट्रेट किया गया है वो पहले के मुकाबले ज्यादा मॉडिफाइड और फिनिश्ड एयरक्राफ्ट दिख रहा है और जब से ये एयरक्राफ्ट सामने आया है सोशल मीडिया पर मानो डिफेंस एंथुजियस्ट ने तूफान उठाया हुआ है। और मैं खास करके यहाँ पर पाकिस्तानीज और इंडियंस की बात कर रहा हूँ। जो पाकिस्तान वाले हैं वो लोग खुशी में यहाँ पर नाच रहे हैं और इंडियंस को चिढ़ा रहे हैं कि तुम लोगों की इतनी बड़ी डिफेंस बजट क्या काम आया, 5th जनरेशन फाइटर जेट पहले तो हमें ही मिल रहा है और अब से हमारे सामने तुम लोगों की रफाल और S-400 कोई काम का नहीं रहेगा। ऑन द अदर हैंड कुछ इंडियंस J-35 को नीचा दिखाने में लगे हुए हैं कि ये तो चोरी का माल है, F-35 का फर्स्ट कॉपी है, एटसेट्रा एटसेट्रा। और कुछ लोग फ्रस्ट्रेशन में आकर यहाँ पर सरकार को गालियां दे रहे हैं। अब मेरे को भी पता है कि आप में से कुछ लोग थंबनेल देखकर ही मेरे को गालियां देने के लिए आ गए होंगे कि साला एक तरफ दिन ब दिन खतरा हमारे लिए बढ़ता ही जा रहा है। पहले सिर्फ और सिर्फ चाइना के पास 5th जनरेशन फाइटर जेट था, अब ये पाकिस्तान के पास भी आ रहा है और तू यहाँ पर लोगों को दिलासा देने में लगा हुआ है कि नहीं, चाइना ये फाइटर जेट पाकिस्तान को नहीं देगा। तो देखो भाई, मैं यहाँ पर किसी को भी दिलासा नहीं दे रहा हूँ, बल्कि मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि चाइना पाकिस्तान को J-35 देगा और ये डेफिनेटली इंडिया के लिए एक थ्रेट भी होगा और उससे भी ज्यादा हमारे लिए शर्मनाक होगा। कल को पूरी दुनिया हमारे ऊपर हंसेगी कि ये लोग दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाले हैं, इनकी डिफेंस बजट $100 बिलियन को टच करने वाला है, लेकिन पाकिस्तान जैसा एक कंट्री जो अपनी लोन्स को चुकाने के लिए कभी चीन तो कभी सऊदी अरेबिया तो कभी IMF के पास भटकता रहता है, वो भी इंडिया से पहले 5th जनरेशन फाइटर जेट को अपनी बेड़े में शामिल कर रहा है और ये डेफिनेटली हमारे लिए शर्म की बात होगी। लेकिन इस वीडियो में मैं आप लोगों से सिर्फ और सिर्फ कुछ सवाल करूंगा, लॉजिकल लगे तो खुद से एक और बार इस सवाल को पूछ लेना और जवाब ढूंढने की कोशिश करना, और लॉजिकल ना लगे तो कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर देकर जाना। मेरा पहला सवाल, अब ऐसा तो नहीं होगा कि चीन पाकिस्तान को मुफ्त में J-35 दे देगा कि ये लो भाई बना लिया हमने J-35, तुम रख लो और इंडिया को मार कर आओ, ऐसा तो नहीं होगा। उसके लिए पाकिस्तान को पे करना पड़ेगा। ऑल्दो J-35 का पर यूनिट प्राइस अभी तक रिवील नहीं किया गया है, लेकिन एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसका जो पर यूनिट प्राइस होने वाला है वो $80 मिलियन से लेकर $100 मिलियन के बीच होने वाला है। अब सुनो, पाकिस्तान एयरफोर्स आज तक कोई भी डबल इंजन फाइटर जेट को ऑपरेट नहीं किया है और इसका वन ऑफ द मेजर रीजन है इनकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो किसी भी सिंगल इंजन फाइटर जेट से बहुत ज्यादा होता है, जिसको पाकिस्तान एयरफोर्स अफोर्ड नहीं कर सकती है। J-35 के केस में अब मान लीजिए कि इसका जो मेंटेनेंस कॉस्ट होगा वो किसी भी एग्जिस्टिंग पाकिस्तानी फाइटर जेट से 3 या फिर 4 गुना ज्यादा होने वाला है। तो आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान एयरफोर्स की जो बजट है वो इन कॉस्ट को अफोर्ड कर सकती है? आप कहोगे भाई क्या बात कर रहे हो, अगर बेचना ही है तो चाइना पाकिस्तान को सॉफ्ट लोन दे देगा और मेंटेनेंस कॉस्ट वो लोग कैसे भी करके निकाल लेंगे, चाहे अपना जमीन ही क्यों ना बेचना पड़ जाए। तो इसी पर मेरा दूसरा सवाल सुनिए। पाकिस्तान ने चाइना से 25 की नंबर में जेटेंसी फाइटर जेट को लोन पर खरीदा था। एक जेटेंसी का जो प्राइस है वो अराउंड $25 मिलियन से लेकर $40 मिलियन के आसपास ही होता है, यानी 25 जेटेंसी फाइटर जेट को खरीदने के लिए चाइना की तरफ से पाकिस्तान को लगभग $1 बिलियन की लोन प्रोवाइड कराया गया था। लेकिन अब तक ऐसा कोई भी रिपोर्ट सामने नहीं आया है कि पाकिस्तान ने इस अमाउंट को चाइना को पे किया है या फिर नहीं। अब अगर पाकिस्तान मान लो अगर 25 की नंबर्स में ही J-35 को एक्वायर करना चाहता है तो इस चीज के लिए उसको अराउंड $2 बिलियन की लोन चाहिए होगा चाइना से। तो जहां पर पाकिस्तान अभी तक पहला वाला लोन ही चुका नहीं पाया है, तो क्या चाइना इससे दुगनी रकम पाकिस्तान को उधार देने के लिए राजी हो जाएगा? एक और बात सुनो, हम सब जानते हैं कि चाइना पाकिस्तान को हथियार देकर भारत को अपना वेस्टर्न फ्रंट में बिजी रखना चाहता है और मिलिट्री कैपेबिलिटी के मामले में चाइना भारत और पाकिस्तान के बीच एक बैलेंस देखना चाहता है। लेकिन चाइना को भी पता है कि भारत के पास पूरी तरीके से एक 5th जनरेशन फाइटर जेट आने में अभी कम से कम 7 से 8 साल और लगेगा और इस समय पाकिस्तान को 5th जनरेशन फाइटर जेट अगर प्रोवाइड किया तो ये किसी भी सूरत में पाकिस्तान की डिफेंस के लिए नहीं होगा, ये सिर्फ और सिर्फ भारत को प्रोवोक करने की काम करेगा और मजबूरी में आकर भारत F-35 या फिर Su-57 की तरफ बढ़ेगा, जो कि अल्टीमेटली चाइना के लिए भी दिक्कतें पैदा करेगा। ऊपर से चाइना भारत के साथ संबंध सुधारने में लगा हुआ है क्योंकि अब डोनाल्ड ट्रंप यूएस की पावर में आएंगे, जो कि बाहरी इश्यूज से यूएस को दूर रखना चाहते हैं। तो अब चाइना अपना पूरा फोकस धीरे धीरे ताइवान की तरफ शिफ्ट करना चाहता है और एक्सपर्ट्स की माने तो चाइना इंडिया के साथ बॉर्डर एग्रीमेंट के लिए राजी हुआ था, इसका वन ऑफ द मेजर रीजन यही था। तो आपको क्या लगता है,
क्या चाइना जल्दबाजी में 1-1.5 सालों के अंदर पाकिस्तान को 5th जनरेशन फाइटर जेट प्रोवाइड करा देगा, जहां पर उसको भी मालूम है कि पाकिस्तान को इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। ऊपर से इससे चाइना के लिए भी रिस्क बढ़ेगा, क्योंकि भारत मजबूरी में आकर फॉरेन ओरिजिन 5th जनरेशन फाइटर जेट्स की तरफ बढ़ेगा। साथ ही साथ भारत चीन के संबंध में जो थोड़ा बहुत सुधार आया है बॉर्डर एग्रीमेंट के थ्रू, वो फिर से खराब हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, यहां पर चाइना को खुद की जेब से पैसा देना पड़ेगा पाकिस्तान को J-35 प्रोवाइड कराने के लिए, क्योंकि चाइना को भी पता है कि पाकिस्तान $2 बिलियन एक बार में पे नहीं कर सकता है। तो आपको क्या लगता है मेरे दोस्त, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे को जहां तक लगता है कि चाइना डेफिनेटली पाकिस्तान को J-35 देगा, लेकिन जैसा कि हम सोच रहे हैं कि इसकी डेवलपमेंट कंप्लीट होने की 6 महीने 1 सालों के अंदर अंदर चाइना पाकिस्तान को यह फाइटर जेट दे देगा, आई थिंक ऐसा नहीं होगा। मेरा अनुमान है कि जब इंडिया की AMCA की प्रोटोटाइप रोल आउट हो जाएगा या फिर प्रोडक्शन के नजदीक चला जाएगा, तब जाकर चाइना पाकिस्तान को J-35 प्रोवाइड कराएगा, ताकि कैपेबिलिटी के मामले में एक बैलेंस यहां पर बना रहे, और जरूरत पड़ी तो तब वो इसके लिए पाकिस्तान को $2 बिलियन की सॉफ्ट लोन भी देगा। मैं अगेन बोल रहा हूं कि ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, जो कि गलत भी हो सकता है। बाकी वीडियो को अगर आपने यहां तक देख लिया तो एक लाइक कर देना, और साथ ही साथ चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। और क्या सोचते हैं आप इस बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।